नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारीज लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं आपका। दोस्तों, आज का जो ये मेरा वीडियो है वो माताओं और बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। समस्त माताओं और बहनों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और अपने अधिकारों के बारे में समझें। समस्त माताओं और बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जानकारी को वो आगे भी अपनी बेटियों को और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको इस बारे में अवगत कराएं और मेरा ये वीडियो दिखाएं। आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो ये है कि एक बहू का जब वो शादी करके अपने घर में जाती है, अपने ससुराल में जाती है मतलब, तो वहाँ पे उसके कौन कौन से अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब अगर बेटी की शादी होती है और वह अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर ससुराल में उसके क्या क्या अधिकार हैं, ससुराल में उसके क्या हक हैं, इस बात को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो वो माताएं और बहनें ज़रूर देखें जो ससुराल में दब के रहती हैं या जिनको ये लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ की बहू हूँ तो मुझे दब के रहना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी वहाँ की बेटी के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब मैं आता हूँ अपने मेन विषय पर कि आपका अपने ससुराल में क्या अधिकार है। जैसे ही आप बहू बन के जाती हैं वहाँ से आपका क्या अधिकार शुरू हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि मेन जानकारी शुरू होने के पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं नित्य नए नए वीडियो बनाता रहूँ और आप सबको मिलता रहे। जब बहू अपने घर विदा होकर के जाती है तो सबसे पहले जो उसका अधिकार उत्पन्न होता है वह होता है स्त्री धन पे। स्त्री धन का मतलब होता है कि ऐसा धन, ऐसा चल या अचल संपत्ति जो उसको अपने मायके से प्राप्त हुई हो। ये चल या अचल संपत्ति उसको उपहार स्वरूप, गोद भराई की रस्म में, तिलक में, शादी समारोह में या जो भी धार्मिक संस्कार होते हैं विवाह के दौरान, उन सब में उसको अपने मायके से प्राप्त हों या किसी और रिश्तेदार के माध्यम से प्राप्त हों जो कि उसके मायके की तरफ के हों, उसको बोलते हैं स्त्री धन। ये स्त्री धन चल या अचल संपत्ति हो सकती है और इस पर उस बहू का ही पूरा अधिकार है जिसको यह प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि अगर उस बहू की मृत्यु भी हो जाती है तो भी वह स्त्री धन उसी का ही कहलाता है, उसके पति का भी उस पर कोई हक नहीं है। अगर वो घर छोड़ के चली जाती है और अपना स्त्री धन घर पे छोड़ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पति का हो गया। स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ बहू का ही अधिकार है। दूसरा जो अधिकार आता है वो अधिकार है पति के साथ रहने का अधिकार। अब बहू का जो दूसरा मेन अधिकार है वो है पति के साथ रहने का अधिकार। पति जहाँ भी रहेगा, जिस भी घर में रहेगा, चाहे वो अपने घर में रहे, चाहे वो साझे के घर में रहे। साझे के घर का मतलब है कि सास ससुर के घर में रहे, जहाँ पे और भी रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे रहे। दोनों ही प्रकार के घरों में उसका कानूनी अधिकार है निवास करने का। उसके इस अधिकार से किसी कोई वंचित नहीं कर सकता। एक बहू को पति के साथ रहने का पूर्ण अधिकार है। वो चाहे पति अपने खुद के बनाए हुए घर में रखे उसको, चाहे अपने माता पिता के घर में रखे, ठीक है। बहू दोनों ही जगह रहने के लिए प्रतिबद्ध है कानूनी रूप से। यदि बहू को घर से निकाला गया या निकालने की धमकी दी गई तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत ससुराल वालों पर कार्रवाई हो सकती है। अब दोस्तों, अब माताओं और बहनों, अब जो हमारा तीसरा विषय है वो ये है, तीसरा जो अधिकार है बहू का वो है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। बहू को ससुराल में अन्य पारिवारिक सदस्यों की भांति सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं मिलने का अधिकार है। सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं मिलने का अधिकार है। अन्य सदस्यों की भांति, ननद की भांति, देवर की भांति, सबकी भांति वह जीने के साथ गरिमा का उसका जो अधिकार है वो जीने का है। वो हर प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ अन्य सदस्यों की भांति परिवार में जी सकती है। दोस्तों, चौथा जो अधिकार है बहू का मेन है वो अधिकार है कि रिश्ते का अधिकार। अपने पति के साथ रिश्ते का पूरा अधिकार है। उसका पति उसके जीवित रहते या उसको बिना तलाक दिए हुए किसी और महिला से संबंध स्थापित नहीं कर सकता और कोई भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ये है बहू का चौथा बहुत महत्वपूर्ण अधिकार। दोस्तों, अब पांचवा जो अधिकार आता है दोस्तों वो है अपना सरनेम यथावत रखने का अधिकार। तात्पर्य ये हुआ कि जब लड़की विदा होकर ससुराल में आती है तो उसका नाम, सरनेम जो होता है, मान लीजिए वो उसका सरनेम शर्मा है और उसकी शादी तिवारी के यहाँ हुई है, तो अपने ससुराल में आने के बाद वह अपने नाम के आगे तिवारी लगाए ऐसा अनिवार्य नहीं है। वो अपना मायके वाला सरनेम रख सकती है, इसके लिए उसको कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। दोस्तों,
ये सारे अधिकार माताओं और बहनों आप सभी के लिए हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको लगे कि आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप मेरे स्क्रीन पे दिखाए हुए फ़ोन नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अब इसके साथ जो अगला अधिकार आता है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके साथ छल हुआ है, आपको यह नहीं बताया गया है कि आपके पति बहरा है, गूंगा है या किसी भी शारीरिक अपाहिजपना से ग्रस्त है जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी नहीं चल सकती, अगर ऐसा तथ्य आपसे छुपा करके विवाह किया गया है तो आपके विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा कोर्ट के माध्यम से। यदि आपके पास कोई ऐसा सबूत हो कि आपसे वो तथ्य छुपाए गए, जो तथ्य आपके पति के बारे में इस प्रकार के थे कि आपका पति अपाहिज है, विकलांग है, मानसिक रूप से पागल है या जैसा भी है, ऐसा कोई लक्षण आपके पति के पास है जिससे आपका जीवन नहीं चल सकता और छलपूर्वक विवाह कर दिया गया, तो ऐसे विवाह को शून्य कराने का अधिकार भी आपको प्राप्त है। इसके लिए आपको सेक्शन 12 के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट में जाना होगा और ये सिद्ध करना होगा कि आपके साथ छुपा करके छलपूर्वक विवाह कर दिया गया। अब जो अगला अधिकार ये है कि जो पति की संपत्ति होती है उस पर आपका अधिकार तब उत्पन्न होगा जब आपके पति की मृत्यु हो जाती है बिना आपके नाम किए हुए कोई भी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपके पति के नाम है उस प्रॉपर्टी को यदि आपके बिना नाम किए हुए, आपको नाम उन्होंने नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई किसी कारण से, तो उस संपत्ति पर आपका पूर्ण अधिकार होगा। ध्यान रहे बहुओं, आपके पति को जो संपत्ति प्राप्त हुई है अगर वो बिना आपको लिखे पड़े हुए उनकी मृत्यु हो गई है तो उस जगह पर, उस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार होगा, और अगर वो आपको छोड़ करके किसी और को वसीयत कर गए हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो समस्त बहुओं के लिए ये मेरा वीडियो समर्पित है। अगर इन सभी अधिकारों में से किसी एक अधिकार का हनन किसी भी बहू का हो रहा है तो वह अपने इस भाई को फ़ोन कर सकती हैं, मैं आपका पूरी मदद करूँगा। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। नमस्कार। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत निवेदन है।